न्यायों की अध्याय 1। यहोशू मर गया था और इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कौन कनानियों से लड़ने में उनकी सहायता करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया कि यहूदा के लोग ही उनकी सहायता करेंगे। तब यहूदा के लोगों ने सिमोनियों के साथ गठबंधन किया कि वे उस देश में जाएं जो यहोवा ने उन्हें दिया था, ताकि वे कनानियों से लड़ सके, राजा को पकड़ना और प्रताड़ित करना। तब यहूदा के लोगों ने कनानियों और परिज्जियों से युद्ध करके उन्हें हराया। तब उन्होंने बेचक के राजा का पीछा किया, और जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तब दोनों अंगूठों और पाँव की उंगलियां को काटकर उसे शत विक्षत कर दिया। राजा ने स्वीकार किया कि वह अपनी सजा के योग्य है, क्योंकि उसने अपने शासनकाल के दौरान अपने कई दुश्मनों को इसी तरह की सजा दी थी। कालेब ने दी अपनी बेटी की शादी। यहूदा के लोग कनानियों से लड़ते रहे और विजयी होते हुए भूमि प्राप्त करते रहे। अगुबा कालेब परमेश्वर के नाम पर बहुत अधिक क्षेत्र का दावा करने में सक्षम था। उसने अपनी बेटी अक्सा को किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी करने की पेशकश की जो क्रियत सेपेर को हराने और कब्जा करने में सक्षम था। ओत्निएल नाम का एक आदमी ऐसा ही कर पाया। बाद में कालेब ने अपनी बात रखी और ओत्निएल ने अपने इनाम के रूप में अक्सा से विवाह किया। कालेब ने बाद में उसे वह क्षेत्र दिया जिसमें इसकी इच्छा के अनुसार निचले और ऊपरी झरने थे। सभी कनानी नहीं बचे। हर कनानी को उनके देश से नहीं निकाला गया। कुछ दास बन गए और अपने नए शासकों की सेवा की। कुछ इलाकों में कनानी आजाद रहते थे। कुल मिलाकर यूसुफ के गोत्र विजय के अपने आक्रमणों में बहुत सफल रहे। इसने उन्हें उन सभी को वश में करने की अनुमति दी जिन पर विजय प्राप्त की गई थी। इसकी शुरुआत इजरायलियों के लिए बुरी खबर के साथ हुई। यहोवा के एक दूत ने आकर यह जानना चाहा कि इजरायलियों ने देश के निवासियों के साथ बाचा क्यों बांधी है। स्वर्गदूत ने पूछा कि उन्होंने अपनी बेदियों को क्यों नहीं गिरा दिया। अनिर्बाह्य रूप से स्वर्गदूत जानना चाहता था कि उन्होंने यहोवा की बात क्यों नहीं मानी। इस वजह से देवदूत ने घोषणा की कि ये वही लोग उनके पक्षों में कांटे और व्याकुलता बन जाएंगे। इसके अलावा उनके देवता इज़राइल के लिए फंदे या जल बन जाएंगे। यहोशू की मृत्यु। जाहिर है यह अध्याय थोड़ा अव्यवस्थित था, क्योंकि इसने यहोशू की मृत्यु को फिर से दोहराया, जिससे वह 110 वर्ष तक जीवित रहा। यहोशू के साथ उसकी पीढ़ी अंततः मर गई और एक नई पीढ़ी आई, और वे यहोवा को नहीं जानते थे और ना ही इज़राइल के लिए मिस्र में परमेश्वर के कामों को जानते थे। इज़राइलियों द्वारा यहोवा को त्याग देना। उन्होंने यहोवा को त्याग दिया और वालिम और अपने आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करके यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बाल और अस्तारोत उन देवताओं में से थे जिनकी सेवा इज़राइलियों की नई पीढ़ी ने की थी। इस पर परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उसने इज़राइल से मुंह मोड़ लिया। हालांकि ईश्वर ने उन्हें बचाने के लिए न्यायाधीश को खड़ा करके थोड़ी दया दिखाई, लेकिन अधिकांश समय उन्होंने न्यायाधीशों की एक भी नहीं सुनी। ईश्वर ने पूरी तरह से भाग नहीं लिया जैसा कि उन्हें माना जाता था। यहोवा ने उन राष्ट्रों को निकाल दिया होता जिन्हें यहोशू ने मरने से पहले नहीं निकाला था। परमेश्वर ने इज़राइल को प्रमाणित करने के लिए ऐसा किया कि वे यहोवा का अनुसरण करेंगे या नहीं। कनान देश में रह गई जातियाँ। उन अतिरिक्त कारणों के साथ शुरू हुआ जिनमें परमेश्वर ने कनानियों को इज़राइल के साथ रहने के लिए देश में छोड़ दिया था। इज़राइल के बच्चों को युद्ध लड़ने में सिद्ध होने की आवश्यकता थी। यह पीढ़ी सिद्ध नहीं हुई थी। लेखक ने कनान के उन राष्ट्रों की पहचान की जिन्हें इज़राइल की मूर्खता के कारण परमेश्वर देश में छोड़ दिया था। मूर्खता वह लीग या बाचा थी जिसे उन्होंने गिवोनियों के साथ बनाया था।
ये राष्ट्र अर्थात पलिश्तियों के 5 स्वामी थे। वहाँ पलिश्तियों के अतिरिक्त कनानी, सिदोनी और हिब्बी भी थे। वे इज़राइल को प्रमाणित करने के लिए वहीं छोड़ दिए गए, ठीक उसी तरह जैसे आदम को साबित करने के लिए शैतान को बगीचे में छोड़ दिया गया था। परमेश्वर जानना चाहता था कि क्या इज़राइल सभी परिस्थितियों में उसकी बात सुनने वाला था, या क्या वे अगली नई चीज़ या उनके रास्ते में आने वाले परमेश्वर को जमानत देने जा रहे थे। खैर, आज हम सभी के पास इसका जवाब है। उन्होंने अपनी बेटियों को इन राष्ट्र से ब्याह दिया और अपनी बेटियों को ले गए। उन्होंने अपने देवताओं की सेवा की और अपने ईश्वर यहाँ की दृष्टि में बुराई की। इसके लिए परमेश्वर मेसोपोटामिया, अब्राहम के मूल मातृभूमि के राजा को लाया और इज़राइल को 8 साल तक इस राजा की सेवा दी। उसका वास्तव में लंबा नाम है, हम उसे मेसोपोटामिया का राजा कहेंगे। मेसोपोटामिया के राजा से इज़राइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर द्वारा ओतनियल का उपयोग किया गया था। वह और इज़राइल प्रबल हुए। ओतनियल का चरित्र। एहूद और समगर इज़राइल के न्यायी यहोवा का आत्मा ओतनियल पर उतरा और वह इज़राइलियों के लिए लड़ा और उनका न्याय करने लगा। 40 वर्ष तक देश में विश्राम हुआ, तब ओतनियल मर गया। एक बार जब ओतनियल चला गया तो इज़राइल के बच्चे बुराई करने के लिए वापस चले गए। जब कभी कोई न्यायी व धर्मी पीढ़ी मरती, तब इज़राइली आपके बुरे काम करने के लिए लौट जाते थे। इस बार परमेश्वर ने उन्हें 18 वर्ष तक मोआब के राजा की सेवा करने को कहा। उन्होंने एक बार फिर यहोवा से दया और सहायता की दुहाई दी। अहूद का परिचय। परमेश्वर ने उन्हें फिर से एक उद्धारकर्ता भेजा। इस बार एक बिन्यामीन जो बाएं हाथ का था, उसका नाम एहूद था। उसने जाकर मोआब के मोटे राजा को मार डाला। यह राजा बहुत मोटा था। रिकॉर्ड के अनुसार पुराने और प्राचीन दिनों में मोटे लोग दिख रहे थे। इसलिए एहूद और समगर के द्वारा 40 वर्ष तक विश्राम और शांति का आनंद लिया। समगर का चरित्र। उसके बाद अनात का पुत्र समगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बेल के पेने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। यह इज़राइलियों के द्वारा फिर से यहोवा के दृष्टि में बुरा करने से आरंभ हुआ। एक बार वर्तमान धर्मी न्यायी की मृत्यु हो जाने के बाद जो यहूद था, वे फिर से शुरू हो गया। जब इज़राइल ने यहोवा की उपासना करना छोड़ दिया, तब यहोवा उनसे उनके शत्रुओं की सेवा करवाने लगा। इस बार वे कनान के राजा याबीन नाम एक व्यक्ति के हाथ में पड़ गए, जो हसोर में शासन करता था। उसका एक सेनापति था जिसका नाम सीसरा था, और वो हरोसेत में रहता था, जहाँ अन्य जातियाँ रहते थे। याबीन और सीसरा ने इज़राइल पर 20 वर्ष तक अंधेर किया, और उनका अंधेर कठोर रहा। इस समय इज़राइल का न्यायी दबोरा नाम की एक स्त्री थी। ओह, हैरान मत होइए, आपने सही सुना, वो एक भविष्यवक्ता थी। हाँ, मूसा की तरह स्त्रियां और मूसा की बहन मरियम वे भी नबी थे। दबोरा ने बाराक नाम के एक व्यक्ति, यहाँ बाराक नाम को लेकर आप पूर्व राष्ट्रपति के साथ भ्रमित ना होइए। दबोरा ने बाराक नाम की एक व्यक्ति को भेजा ताकि इज़राइल अपने उत्पीड़क राजा याबीन को उखाड़ फेंके। बाराक ने कहा कि अगर दबोरा उसके साथ जाता है तो वो केवल सेना का नेतृत्व करेगा। दबोरा ने उससे कहा कि यदि वो आए तो महिमा स्त्री को मिलेगी, ना कि बाराक की। वास्तव में यही है जो हुआ। यायल नाम की एक महिला ने सम्मान और महिमा ली। वो केनी हेवर नाम के एक पुरुष की पत्नी थी।
जो मूसा के ससुर के घराने का था। बाराक और उसकी सेना ने सीसरा की सेना को नष्ट कर दिया, परंतु सीसरा भाग गया। याएल ने उसे देखा और उसे अपने घर में छिपा दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसके सिर में जंग खाए हुए कील ठोकी और उसकी मृत्यु हो गई। बाराक ने इसे देखा और इज़राइल ने राजा याबीन की शेष सेना को और भी नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने इज़राइल के उत्पीड़कों को अपने बस में कर लिया और कनानियों पर और भी अधिक बलवान होते गया। दबोरा और बराक ने अपने परमेश्वर की स्तुति गाते हुए न्यायों के अध्याय 5 की शुरुआत की। वे गुणगान क्यों गा रहे थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके परमेश्वर ने उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी थी। खुशी का समय तब आया जब दबोरा एक माँ के रूप में इज़राइल में पैदा हुई। उसने ऐतिहासिक अभिलेख गाए और यहोवा परमेश्वर की स्तुति की। उसने उन लोगों को शाप दिया जो इज़राइल की सहायता करने के लिए नहीं आए थे, और उन लोगों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने कैनी हेबर की पत्नी आयल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कनानी सेनापति सिसरा और उसकी माँ कैसे उसके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर भी वो आनंदित हुए। यह सिर्फ इतना है कि वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह मारा गया था, और यहाँ तक कि युद्ध में भी नहीं। जब उन्होंने गाना गाया तब उन्होंने इज़राइल के सब शत्रुओं के नाश होने की प्रार्थना की। परंतु जो यहोवा से प्रेम रखते हैं वे सूर्य के समान हो जाएं, जब वह अपने पराक्रमी रूप में चमकता है। अध्याय ने यहोवा की भविष्यवाणी और उसकी वापसी का सूक्ष्म संदर्भ दिया, क्योंकि यह माउंट से संबंधित था, सेईर या एदोम। अध्याय का समापन इस नोट के साथ हुआ कि इज़राइल को अपने शत्रुओं से 40 वर्ष तक आराम मिला। न्यायों की अध्याय 6 हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा है जिसने गिदोन नाम के इज़राइल का न्याय किया। यह अध्याय तब आरंभ हुआ जब इज़राइली परमेश्वर से दूर हो गए और यहोवा की दृष्टि में अपने बुरे मार्गों पर लौट गए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष तक मिद्यानियों के हाथ में रख दिया। मिद्यानियों ने इज़राइल से सब कुछ ले लिया और इज़राइल मिद्यानियों के कारण बहुत कंगाल हो गया। इज़राइलियों ने वही किया जो वे उत्पीड़ित होने पर सामान्य रूप से करते थे। वे सहायता के लिए परमेश्वर के पास रोते हुए गए। परमेश्वर ने उनके पास एक नबी भेजा जिसने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया और उन्हें उन सभी अच्छे कामों की याद दिला दी जो परमेश्वर ने उनके लिए किए हैं। इसके बाद गिदोन नाम के एक शूरवीर पुरुष के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया। गिदोन ने स्वर्गदूत से पूछा कि इज़राइल पर सारी कठिनाइयाँ क्यों आ पड़ी हैं। यहोवा ने उससे कहा कि अब की सारी शक्ति से जाकर इज़राइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा ले। प्रभु यहोवा ने उससे पूछा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? सो निश्चय के साथ जा। अगर ईश्वर ने आपको भेजा है तो आपको विश्वास के साथ जाना चाहिए। गिदोन चिंतित था क्योंकि वह अपने गोत्र मनश्शे के भीतर एक गरीब परिवार से था। इसके ऊपर वह खुद को अपने पिता के घर में सबसे छोटा व्यक्ति मानता था। तो भी यहोवा ने उससे कहा कि परमेश्वर उसके संग है और वह काफ़ी है। गिदोन अभी भी एक चिन्ह चाहता था कि वह यहोवा के साथ बातचीत कर रहा था, और उसने यहोवा से कुछ भोजन तैयार करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करने को कहा। स्वर्गदूत उस आग में कूद गया जिसे उसने सेट किया था और चला गया। गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा के दूत के सामने है। फिर परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि आगे क्या करना है। उसे बाल देवताओं के उन चबूतरे को नष्ट करने का आदेश दिया गया जो उसके पिता के घर में थे। तब उसने इज़राइल के परमेश्वर के लिए एक बलिदान ठहराया। अगली सुबह उसके पिता के घर में उपद्रव और तोड़फोड़ हुई, और जब वे परेशान थे तो उन्होंने गिदोन के खिलाफ कुछ नहीं किया। उन्होंने उसे नहीं छुआ क्योंकि वह एक पराक्रमी व्यक्ति था। वह यरूब्बाल कहलाने लगा।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाल गिदोन से विनती करें। अध्याय समाप्त होता है जब गिदोन ने एक सेना इकट्ठी की और परमेश्वर ने उसे एक और आश्वासना दिया और फिर इज़राइल को छुड़ाने के लिए तैयार किया। यह गिदोन से आरंभ हुआ जो अब यरूबाल कहलाता है। उसने अपनी सेना के साथ मिद्यानियों पर आक्रमण करने की तैयारी की। परमेश्वर जानते थे कि उसकी सेना में बहुत से लोग हैं। वे विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने मिद्यान को अपने बल और संख्या के बल पर जीत लिया। परमेश्वर गिदोन को कुछ आदमियों को घर भेजने का आदेश देता है। यरूबाल के पास 10,000 बचे थे, जिसे परमेश्वर अब भी बहुत समझता था। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चलें वह तो तेरे संग चलें, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। अधिक को घर भेज दिया गया। परमेश्वर इस संख्या से संतुष्ट था। इसी तरह की संख्या अब्राम के पास थी जब वह उत्पत्ति 14 अध्याय 14 में अपने भतीजे लूत को फिर से पकड़ने के लिए गया था, जो कि 300 थी। मिद्यानियों की संख्या समुद्र की बालू के समान थी। सो यरूबाल अब भी थोड़ा डरा हुआ था। मिद्यानी लोगों की बातचीत को सुनने के द्वारा परमेश्वर को उसे मजबूत करना था। मिद्यानी लोग यरूबाल से डरते थे और इससे उसे आक्रमण करने का साहस मिला। उसने अपने 300 आदमियों को 3 दलों में तोड़ दिया और उन्हें एक एक तुरही, खाली घड़े और घड़े के भीतर दीपक दिए। घड़े यह कहते हुए टूट गए, यहोवा और गिदोन की तलवार, और मिद्यान डर गया। मिद्यानी लोग आपस में लड़ने लगे और वो भी भाग गए। और उन्होंने औरब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा, और औरब को औरब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और औरब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। यह अध्याय एप्रैम के बच्चों के साथ शुरू हुआ। वे गिदोन से परेशान थे क्योंकि उसने उन्हें शुरू में युद्ध के लिए नहीं बुलाया था। सौभाग्य से और दुर्भाग्य से कुछ लोग वास्तव में एक अच्छी लड़ाई या युद्ध का आनंद लेते हैं। गिदोन ने उनकी निराशा को शांत किया। वह मिद्यानियों के राजाओं अर्थात जेवह और सल्मुन्ना का भी पीछा करता रहा। गिदोन ने सुक्कोत नाम के एक नगर के लोगों से अपनी छोटी सेना के लिए भोजन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने मांग की कि वह पहले मिद्यान के राजाओं को पकड़ लें। यह कहने का एक तरीका था, काम खत्म करो फिर रोटी लाओ। यह भी चिल्लाओ, हमें नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। इज़राइल का न्यायी उससे प्रसन्न नहीं हुआ और उसने यह कहकर उत्तर दिया कि जब परमेश्वर इन राजाओं को मेरे हाथ में करेगा तब मैं लौटकर तेरा मांस फाड़ दूंगा। गिदोन एक और पड़ोसी शहर पनूएल के गांव से पूछने के लिए आगे बढ़ा और उन्होंने सुक्कोत के समान ही कहा। गिदोन ने उत्तर दिया कि जब वह विजयी होकर लौटेगा तो वह उनके गुम्मटों को तोड़ देगा। अब तक मिद्यान गिदोन के विरुद्ध लड़ाई में 120,000 पुरुषों को खो चुका था। सबसे अधिक नुकसान यहोवा की ओर से हुआ था। उन्हें आपस में युद्ध करने के लिए फंसाया गया था। तब गिदोन ने मिद्यान के 2 राजाओं को पकड़ लिया और सुक्कोत और पनूएल के लोगों से फिर से भेंट की। उसने सुक्कोत के लोगों को सिखाया कि वे उस पर या यहोवा पर शक ना करें। उसने 77 हकीमों और बुजुर्गों को मार डाला और पनूएल के आदमियों को भी नाश किया। इसके बाद इज़राइल के लोगों ने गिदोन से उनका शासक बनने का अनुरोध किया।
उसने इनकार कर दिया और जवाब दिया कि परमेश्वर यहोवा उन पर शासन करेगा। केवल गिदोन चाहता था कि इस्माइलियों मिद्यानियों ने सोने की बालियां पहनी हो। यह बाद में गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा बन गया। अंतिम परिणाम इज़राइल के पास 40 वर्ष तक शांति थी जबकि गिदोन जीवित था। अध्याय उसके गिदोन के घराने के पतन के साथ समाप्त हुआ। गिदोन की कई पत्नियां थीं जिनसे उसके लिए 70 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसकी एक रखेली से अबीमेलेक नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस व्यक्ति को स्मरण रखना। और गिदोन बुढ़ापे में मर गया और इज़राइल बालम और बालबरीत को लौट गया और उस परमेश्वर को त्याग दिया जिसने उन्हें गिदोन के हाथ से छुड़ाया था। इसके अलावा इज़राइल ने यरूब्बाल के घराने पर दया भी नहीं की जो उसने इस्राएल के लिए किया था। यरूब्बाल के उस पुत्र अबीमेलेक के साथ शुरू हुआ जो परिवार के नेतृत्व का तेजी से अधिग्रहण करने की योजना बना रहा था। वह परिवार को अपने अभियान संदेश के रूप में इस्तेमाल करते हुए शकेम के लोगों को अपने पीछे ले जाने के लिए गया। वे सहमत हो गए और उसे पैसे दिए जिसे वह अपने प्रवर्तन दल के रूप में व्यर्थ और हल्के ठंगों को काम पर रखता था। वह ओप्रो में आपके पिता के घर जाता है और उसके छिपने वाले को छोड़ उसके सब भाइयों को घात करता है। जो छिप गया उसका नाम योताम था। शकेम के लोगों ने अबीमेलेक को राजा बनाया और योताम ने यह सुना। योताम ने शकेम के लोगों के लिए अबीमेलेक की बुराई के खिलाफ अभियान चलाया। उसने अबीमेलेक ने जो बुराई की थी उसका एक अच्छा चित्र चित्रित किया। योताम उन्हें याद दिलाया है कि उसके पिता गिदोन ने मिद्यान के विरुद्ध उनके लिए क्या किया था और अबीमेलेक द्वारा उन्होंने जो बुराई की थी, और यदि वे उसके साथ ठीक हैं तो ईश्वर न्याय करे। अबीमेलेक को यरूब्बाल जनजाति का बाहरी व्यक्ति माना जाता था क्योंकि उसकी माँ आधिकारिक पत्नी नहीं थी। अबीमेलेक की माँ एक नौकरानी थी, इसलिए दुर्भाग्य से उसके भाइयों ने उसे मार डाला। उसके साथ बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, भले ही उनके पिता एक ही थे। योताम के भाषण के बाद वह छिप गया, लेकिन 3 साल बाद अबीमेलेक के शासन के 3 साल बाद परमेश्वर धार्मिकता को जगाता है। नए न्याय के साथ शुरू हुआ जो अबीमेलेक की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ। न्यायी इसकार के गोत्र का एक व्यक्ति था। वह इज़राइल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम तोला था। मरने से पहले उसने 23 वर्ष तक इज़राइल का न्याय किया। याईर का चरित्र। तोला के बाद जायर नाम के एक व्यक्ति ने 22 साल का न्याय किया। कहा जाता है कि याईर के 30 बेटे थे। वह पारिवारिक मामलों में व्यस्त व्यक्ति थे, परंतु याईर के बाद इज़राइल बालीम और अस्तारोत के विधर्मी देवताओं और आराम के देवताओं सिदोन, मोआब, अम्मोन और पलिश्तियों के पास लौट गया। ये उनके आसपास के राष्ट्र हैं। उन्होंने अपने परमेश्वर को इन अन्य राष्ट्रों के देवताओं के लिए छोड़ दिया। शर्मनाक। इस कारण इज़राइल को पलिश्तियों और अम्मोनियों के हाथों 18 वर्ष तक जुल्म करना पड़ा। इस बार जब इज़राइल ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उन्हें उनके मूर्ति पूजक देवताओं के पास छुड़ाने के लिए भेजा। हालांकि उन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी और अजीब देवताओं को दूर कर दिया और ईश्वर उनके दुख से दुखी हुए। जिप्तह नाम के एक सुरवीर के साथ होता है जो अम्मोनियों के विरुद्ध इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए खड़ा होता है। बाइबल उसे एक वेश्या के पुत्र के रूप में दर्ज करती है ताकि आप विनम्र शुरुआत कर सकें और महानता की ओर बढ़ सकें। उसकी कहानी यह है कि वह एक वेश्या द्वारा पैदा हुआ था और घर में नहीं था, इसलिए उसके भाइयों और परिवार ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे उस विरासत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जिसे वे प्राप्त करने के लिए निर्धारित थे। हालांकि अम्मोनियों के लिए संकट में होने पर जिप्तह को युद्ध में उनकी मदद करने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने एक समझौता किया कि यदि वह उन्हें युद्ध में ले जाता है तो जब वे वापस लौटेंगे तो वह उनका नेता रहेगा और उन पर शासन करेगा।
जिप्तह ने दूतों को अम्मोन के राजा के पास यह पूछने के लिए भेजा कि वे इज़राइल से क्यों लड़ रहे थे। उन्होंने उद्धृत किया कि इज़राइल ने अम्मोन से भूमि ली। जिप्तह एक इतिहास प्रमुख होने के नाते इज़राइल के जंगल से निकलने के समय से लेकर अपनी वर्तमान स्थिति तक जो कुछ भी हुआ उसे बताता है। मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ने इज़राइल को एमोरियों से भूमि लेने में मदद की और इज़राइल ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब से इज़राइल ने पलिश्तियों को कर दिया, अम्मोन ने एमोरियों की भूमि को अपने रूप में ले लिया। जिप्तह ने अम्मोन के राजा से पूछा कि क्या यह सही है। अम्मोन के राजा ने जिप्तह की कुछ भी नहीं सुनी और वैसे भी इज़राइल के साथ युद्ध किया। इज़राइल ने उन्हें पराजित किया, परंतु समस्या यह थी कि उनके युद्ध करने से पहले जिप्तह ने परमेश्वर की मन्नत में अपना मुंह खोला। वह वादा करते हुए कि वह युद्ध से लौटने पर अपने घर से पहली चीज़ की बलिदान करेगा। जिप्तह की पुत्री। जब जिप्तह मिस्पा की अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती बेटी थी और उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी, और पल भर में सुख से दुख बन गया। एप्रैम के लोगों के साथ शुरू होता है कि वे जिप्तह के साथ युद्ध करने के लिए नहीं बुलाए गए थे। उन्होंने जिप्तह से कहा कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया। हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। कुछ लोग वास्तव में लड़ना पसंद करते हैं। इस पर जिप्तह को वास्तव में एप्रैम के लोगों से लड़ना पड़ा और एप्रैम के लोग मारे गए। एप्रैमियों ने 42,000 लोगों को खो दिया। इसके बाद जिप्तह ने मरने से पहले 6 वर्ष और इज़राइल का न्याय किया। उसके बाद इब्जान ने इज़राइल का न्याय किया और वह बेतलेहम से निकला। इब्जान के 60 बच्चे थे, 30 बेटे और 30 बेटियां। बहुत दिलचस्प था क्योंकि उसने अपने बच्चों को विदेश भेजा। उसके बेटों ने दूसरे देशों की महिलाओं से शादी की। उसके मरने के बाद जबूलून के गोत्र में एक व्यक्ति ने उसका नाम एलोन ले लिया। उसने इज़राइल का न्याय केवल 10 वर्ष किया। तब अदबोन नामक के एक मनुष्य ने न्याय किया और उसके 40 पुत्र हुए और वह केवल 8 वर्ष का न्याय करता था। इज़राइल में कई वास्तविक प्रणाली या राष्ट्रवाद नहीं चल रहा है। चीज़ें बिखरी हुई लगती है। इसकी शुरुआत एक ऐसे पति और पत्नी की कहानी से हुई जिनके बच्चे नहीं हो सकते थे। वह व्यक्ति दान के गोत्र के परिवार से था। इस समय इज़राइल में वे परमेश्वर से दूर हो गए थे और परिमाण स्वरूप वे 40 वर्ष तक पलिश्तियों की जबरन दास्तां में थे। उस आदमी का नाम मानोह है। एक विचित्र घटना में एक देवदूत मानोह की पत्नी को दिखाई दिया, जिसने उससे कहा कि उसे जल्द ही एक बच्चा होगा। स्वर्गदूत ने घोषणा की कि उसका एक बेटा होगा और उसे शराब ना पीने का निर्देश दिया। अशुद्ध सूची में खाद्य पदार्थ नहीं खाने और कभी भी बच्चे के सिर पर उस्तरा ना लगाने का निर्देश दिया। संक्षेप में वह गर्भ से ही परमेश्वर के लिए नासरी होगा और उसे इज़राइल को पलिश्तियों के जुल्म से छुड़ाने के लिए चुना गया था। महिला ने स्वर्गदूत को एक बहुत ही डरावने दिखने वाले पुरुष के रूप में समझा, एक ऐसा पुरुष जो वाहवाह की तरह दिखता था। उसने अपने पति को खबर दी। उसके पति मानोह ने यहोवा से विनती की कि वह उस पुरुष को वापस भेज दे कि उन्हें यह सिखाए कि वे बालक के साथ क्या करें। स्वर्गदूत ने लौटकर मानोह से वही बात कही जो उसकी पत्नी से कही गई थी। तब मानोह ने स्वर्गदूत का नाम पूछकर उस पर क्रोध किया। ईश्वर को बलिदान करते हुए देवदूत आग में कूद गया और स्वर्ग में चढ़ गया। मानोह ने सोचा कि वह और उसकी पत्नी मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कुछ समझदारी की बात कही। उसने कहा, हमें एक बच्चे की दृष्टि क्यों मिलेगी, और अगर वह हमें मार डालेगा तो ईश्वर बलिदान क्यों स्वीकार करेंगे। वह अपनी पत्नी के बिना क्या करेगा। बाद में उन्हें बच्चा हुआ और उसका नाम सिमसोन रखा। यहोवा परमेश्वर ने बच्चे को आशीष दी जैसे यहोवा का आत्मा उसे बार बार हिलाने लगा। सिमसोन और तिम्ना नगर की स्त्री।
इसकी शुरुआत सिमसोन के साथ शुरू होता है, जो पलिश्तियों की बेटियों की एक खूबसूरत महिला को देखता है और अपने माता पिता से कहता है कि वह उसे उसके लिए पत्नी बना दे। माता पिता अपने बेटों की पत्नियां प्राप्त करना पुराने दिनों में एक परंपरा थी और एक हिब्रू प्रथा थी। उसके माता पिता उसे इज़राइल के बच्चों के भीतर शादी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस पलिश्ती लड़की का दिल था, इसलिए उसके माता पिता कुछ नहीं कर सकते थे। यह परमेश्वर द्वारा पलिश्तियों के विरुद्ध अवसर देने के लिए किया गया था। सिमसोन लड़की के साथ घूमने जाता है और रास्ते में एक शेर को अपने नंगे हाथों से मार डालता है। बाहर निकलते समय वह शेर के शव में शहद पैदा करने वाले झुंड को देखता है। वह शहद निकालता है और अपने माता पिता के पास लाता है। वह और उसके पिता लड़की और उसके माता पिता से मिलने जाते हैं और सिमसोन एक दावत करता है। 30 लोग सिमसोन से मिलने के लिए नीचे आए और वह उन्हें एक पहेली हल करने के लिए कहता है। अगर वे दावत से पहले 7 दिन में करते हैं तो वह उन्हें 30 टुकड़े कपड़े देगा। पहेली यह थी, खाने वाले में से मांस निकला और बलवान में से मिठास निकली। कोई नहीं बोल पाया। 3 दिन बीत गए, लेकिन 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से बात की कि वह अपने पति को उत्तर के लिए फुसलाए, क्या उन्हें पहेली मिलेगी। अब यह सिमसोन की पत्नी को अपने पति के मजबूत रहस्यों को बताने के लिए लुभाने के साथ जारी है, इसलिए वे उसे बात करने के लिए गंभीर हो गए। उन्होंने उसे उसके पिता के घर और उसे भी जलाने की धमकी दी। वह मूर्ति है और सिमसोन को बेजर्स करती है जब तक कि वह उसे पहेली नहीं बताता, और वह अपने लोगों को बताती है और वे 7 दिनों से पहले सिमसोन को पहेली बताते हैं। वह जानता है कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन वह अभी भी भुगतान करता है। देखो वह कैसे भुगतान करता है। वह अस्कोलोन, एक पुरानी कनानी बस्ती को जाता है। वह 30 पुरुषों को नष्ट कर देता है और पहेली पर खोए हुए दांव के लिए भुगतान करने के लिए उनके कपड़े लेता है। और जब वह नीचे चला गया तो प्रभु की आत्मा उस पर थी। यह अध्याय सिमसोन की पत्नी द्वारा उसे उसके मित्र के लिए छोड़ने के साथ समाप्त होता है। वास्तव में उस लड़की को उसके पिता ने वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उसके कुटिल काम से वह उससे नफरत करेगा और उसे मार डालेगा। अध्याय तब शुरू हुआ जब सिमसोन अपनी पत्नी से मिलने लौटा। कम से कम जो उसने सोचा वह उसकी पत्नी थी। हालांकि उसके होने वाले ससुर ने उसे अपनी पत्नी को देखने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसने उसे पहले ही सिमसोन के दोस्त को दे दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि सिमसोन इस बात से नाराज था कि उसने उन आदमियों को उनकी शादी की दावत में अपनी पहेली छोड़ दी थी। इसलिए सिमसोन के होने वाले ससुर ने सिमसोन की होने वाली पत्नी की छोटी बहन की पेशकश की। उसके पास एक अनोखा बिक्री प्रस्ताव भी था। वह अपनी बहन की तुलना में सुंदर थी। सिमसोन मामूली और दुर्भाग्य से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए उसने पलिश्तियों की दाख की बारियों को चुकाने के रूप में आग लगा दी। पलिश्ती इस बात से खफा थे और उन्होंने खोज की कि कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पता लगाया कि किसने उनकी दाख की बारियां जलाई और क्यों, और स्कोर तय करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी पूर्व पत्नी और उसके पिता के घर को भी जलाकर मार डाला। पलिश्तियों द्वारा प्रतिशोध के संगठित अपराध प्रकार की तरह लगता है। वे माफिया की तरह थे। सिमसोन ने उनके साथ काम नहीं किया क्योंकि उसने उनके झुंड के कुलों और जांघों को उनके उल्लंघन के लिए तोड़ दिया था। पलिश्तियों ने भी हार नहीं मानी और उसके पीछे हो लिए। उन्होंने सिमसोन की खोज में यहूदा पर चढ़ाई की और यहूदा के लोगों से कहा कि वे सिमसोन को बांधने आए हैं। यहूदा के लोगों ने सिमसोन से खुद को अंदर आने के लिए कहा। सिमसोन तब तक मान गया जब तक यहूदा ने उसे मारने का प्रयास नहीं किया। पलिश्तियों ने उसे मार डालना चाहा, परंतु यहोवा का आत्मा सिमसोन पर उतरा और उसने गधे के जबड़े की हड्डी ली और उससे 1000 पुरुषों को घात किया। अध्याय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि पलिश्तियों की अपनी महान हार के कारण सिमसोन ने 20 वर्षों तक इज़राइल का न्याय किया। इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार सा होता है।
सिमसन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसके घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसन आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह शोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उसी स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर कुछ कर कि उसके महाबल का वेद पता चले और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसन से कहा कि मुझे बता कि तेरा बल कहाँ पे है। और दलीला बार बार सिमसन को यही बात पूछने लगी। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। इस प्रकार इस अध्याय का समाप्ति होता है। एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। तब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फिर दिए। तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा के निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए, इसलिए अब मैं उसे तुझको फिर देता हूँ। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृहदेवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इज़राइलों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेविय यहूदा के बेतलहम में परदेसी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। तो चलते चलते वह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेविय भीतर गया और वह लेविय उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेविय को अपना पुरोहित कर रखा है। इसकी शुरुआत इस पुनरावृत्ति के साथ होती है कि इन दिनों इज़राइल का कोई राजा नहीं था। वह कोई वैदिक राजा नहीं था और ना ही परमेश्वर उनका राजा था। इसका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल कोई आदेश ही नहीं था। दान के गोत्र ने भूमि में अपनी विरासत पर संग्रह समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे और भूमि की जासूसी करने के लिए वास्तव में 5 बहादुर पुरुषों को उन्होंने भेजा था। रास्ते में वे मीका के घर में दौड़ते हैं और उसके याजक को भी पाते हैं। वे उससे दिशा पूछते हैं और क्या उनका मार्ग समृद्ध होगा। वह कहते हैं कि शांति से जाओ, क्योंकि ईश्वर उनका रास्ता है। उन्होंने जाकर उस देश का भेद लिया और देखा कि यह बहुत अच्छा है और ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वी पर किसी वस्तु की घटी नहीं। उन्होंने लौटकर अपने लोगों से कहा कि भूमि अच्छी है और लेने में आसान है। जब वे लौटते हैं तब वे याजक को जबरदस्ती मीका के घर से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि इज़राइल के किसी गोत्र और कुल का याजक होना तेरे लिए भला है कि एक मनुष्य का याजक ना हो।
पुजारी यह सुनकर खुश हुआ और उनके साथ चला गया, जो कि एक लेवीय पुरुष था। मीका के पड़ोसियों ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन दान के बच्चे युद्ध के लिए तैयार थे और उन्होंने उन्हें बसने या मरने के लिए कहा। वे गुस्सिल साथियों और हत्यारों के साथ लुढ़क रहे थे और अगर वे मरना नहीं चाहते थे तो सबसे अच्छा था कि वे अपने पुजारी को खो दें। न्यायों के इन दिनों के दौरान इज़राइल में कोई राजा नहीं था और लोग और भूमि पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। लोगों ने वही किया जो उन्हें सही लगा। एक लेवी थी जिसकी एक रखेल थी। उसकी रखेल ने उसे धोखा दिया और उसने उसे कुछ महीनों के लिए उसके पिता के घर वापस भेज दिया। 4 महीने के बाद बहू उसे अपने घर वापस लेने गया। जब जाने का समय हुआ तो पिता उससे कुछ और दिन रहने की बात करते रहे। वह आदमी एफ्राइम के पहाड़ पर रहता था, परंतु उसके रखेल का पिता यरूशलेम में रहता है। वह आदमी और उसकी उपपत्नी आखिरकार अपने पिता का घर छोड़ देती है और उस एक होटल में रुकना पड़ता है, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने एक बहुत ही हिंसक और अराजक इलाके की गलियों में रहने का फैसला किया। विडंबना यह है कि उन्होंने यबूसियों के नगर में नहीं रहने का विकल्प चुना, बल्कि एक इज़राइली नगर में जाकर गिवा में रहने लगे। वे लोगों से परिचित होना चाहते थे। गिवा बिन्यामीन के गोत्र का था। दुर्भाग्य से यह एक अराजक शहर था, जहां परिवार उन लोगों के साथ रहना चाहता था जिन्हें वे जानते थे। वे लोगों से परिचित होना चाहते थे। उन्हें गीवा नामक एक नगर मिला और वह बिन्यामीन के गोत्र का था। दुर्भाग्य से यह एक अराजक शहर था। वे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ रहने लगे। नगरवासियों ने आगंतुकों को देखा और उनसे कहा, आदमी को बाहर लाने के लिए कहा ताकि वो उसे जान सके। पाठकों की जानकारी के लिए यह समलैंगिक इशारा है। मेजबान उनसे विनती करता है कि वह उसकी घड़ी में ऐसा ना करे। बूढ़े ने अपनी बेटी की पेशकश की। नगर के लोगों ने उसे ठुकरा दिया। लेवी वंशी ने अपनी उपपत्नी की पेशकश की। शहर के लोग उसे ले गए और रात भर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अगली सुबह वह सामने के दरवाजे पर मृत पड़ी थी। लेवी वंशी उसे वापस अपने घर ले गया। उन्होंने आगे जो किया वह भयानक था। उसने उसके 12 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा इज़राइल के 12 गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास भेज दिया कि वे देखें कि उनके तट पर क्या हो रहा है। पिछले अध्याय में लेवियों और उसके रखेल के खिलाफ की गई बुराई से व्याकुल थे। वे यह देखने के लिए एकत्र हुए कि न्याय क्या किया जा सकता है। उन्होंने तलवार से तैयार 400,000 पैदल सैनिकों को इकट्ठा किया। लेवी वंशी को कहानी सुनाने के लिए कहा गया था और उसने गोत्रों के सामने अपनी कहानी सुनाई और उनकी सलाह मांगी, और सब गोत्रों ने न्याय करने का निश्चय किया और गीवा नगर पर चढ़ाई की और एक मनुष्य के न्याय आपस में गठजोड़ किए। उन्होंने बिन्यामीन के गोत्र से विनती की कि वे उन दुष्टों को मार डालें जिन्होंने लेवी और उसके रखेल के विरुद्ध यह घिनौना काम किया है। बिन्यामीनियों के पास कुछ ना था। वास्तव में वे इस मामले पर बलपूर्वक कुछ भी करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए सामने आए। बिन्यामीन 26,000 लाए जिन्होंने तलवार खींची और उनके पास 700 थे जो राजा डेविड से बेहतर पत्थर मार सकते थे। इसने कहा कि वे बालू की चौड़ाई पर पत्थर मार सकते हैं और याद नहीं कर सकते। इससे पहले कि वे युद्ध में जाते, इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा कि पहले कौन युद्ध करने जाए। परमेश्वर ने उत्तर दिया, यहूदा। वे ऊपर गए और कुचले और हारे हुए दूसरी बार उन्होंने ईश्वर से पूछा, क्या हमें युद्ध के लिए जाना चाहिए? ईश्वर ने उत्तर दिया कि उन्हें चाहिए। उन्हें फिर से कुचल दिया गया। उन्होंने 2 दिनों में 40,000 पुरुषों को खो दिया। हमने इज़राइल को परमेश्वर से यह पूछते हुए देखा कि कौन ऊपर जाकर बिन्यामीन से लड़े कि वह इज़राइल के प्रति अपक की दुष्टता के कारण लड़े। परमेश्वर ने कहा, यहूदा, और वे युद्ध में कुचले गए। दूसरी बार उन्होंने परमेश्वर से पूछा, क्या हम युद्ध करने जाएं? ईश्वर ने उत्तर दिया कि उन्हें चाहिए। उन्हें फिर से कुचल दिया गया। उन्होंने 2 दिनों में 40,000 पुरुषों को खो दिया।
वे इस बार रोते और उपवास करते हुए फिर से परमेश्वर के सामने गए। उन्होंने परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। वे पिनहास के पास गए और परमेश्वर से पूछा। इस बार परमेश्वर कहता है, ऊपर जा, और वह उन्हें उनके हाथ में कर देगा। इस बार उनकी जीत हुई है। बाइबल कहती है कि यहोवा ने इज़राइल के सामने बिन्यामीन को मारा। इज़राइल ने अपना नगर जला दिया। बिन्यामीनियों ने उस दिन तलवार खींचने वाले 25,000 लोगों को खो दिया। हालांकि 600 लोग भागने में सफल रहे। यह सब इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि उन्होंने उन पुरुषों की रक्षा की जो एक पुरुष पर बलात्कार और समलिंगी कृत्य करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने उपपत्नी के साथ बलात्कार किया और मारपीट भी की थी और उसकी हत्या कर दी थी। इसी तरह इस अध्याय का समाप्त होता है। इज़राइलियों के द्वारा उस मन्नत को स्मरण करने से आरंभ होता है, जो उस मन्नत को स्मरण करता है कि वे अपनी बेटियां बिन्यामीनियों से ब्याह ना दें। इसका कारण यह एक मुद्दा था क्योंकि बेंजामिन के घर ने बहुत से पुरुषों को खो दिया और अगर पुरुषों को पत्नियां नहीं मिली तो एक जनजाति के रूप में विलुप्त होने का खतरा था। इस दुविधा को दूर करने के लिए इज़राइल के बच्चे किसी भी शहर को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने जाकर उन नगरों को नष्ट कर दिया जहां लोगों ने बिन्यामीन के गोत्र की बुराई से लड़ने के लिए लोगों को नहीं भेजा था। इज़राइल ने अब की बेटियों को बिन्यामीन को ना देने की मन्नत खाई थी, इसलिए उन्होंने उन लोगों को कुलों को जो ना आए उन्हें घात कर दिया और बिन्यामीनियों के लिए अपक की कुंवारी बेटियां ब्याह ली। वे 400 महिलाओं को इकट्ठा करने में सक्षम थे। बिन्यामीन में से अब भी 200 ऐसे पुरुष बचे हैं जिनके कोई पत्नी नहीं है। वे 200 बिन्यामीनियों की सहायता करने के लिए शीलो को गए और 200 कुंवारी कन्याओं को अपहृत करके बिन्यामीनियों को जिनकी कोई पत्नी ना थी दे दिए। अध्याय इस उद्धरण के साथ समाप्त होता है। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति ने वही किया जो उनकी दृष्टि में सही था। यह अध्याय और न्यायों की पुस्तक को समाप्त करता है।